समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। इसीलिए मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनना चाहिए। यह खास तौर पर इस वजह से बता रहा हूं कि इलेक्शन के चलते पार्टियों की चर्चाओं पर लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि नेताओं को आपके साथ शाम को नहीं बैठना, पर आपके मित्रों को बैठ आपके दुख दर्द सुनने हैं और समाधान देने हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और वहीं शुभकामनाएं उनको भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 10 मई 2024 है, दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस एपिसोड के अंत में आपको बता रहा हूं और अक्षय तृतीया पर सोने की जगह और क्या खरीदा जा सकता है, इन सभी की जानकारी इस एपिसोड के अंत में आपको देने वाला हूं। संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी पूरे ही दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:47 तक है, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा रात के 10:26 तक है और जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कल के दिन का जो प्रेडिक्शन किया जाएगा 11 तारीख के लिए वो मिथुन राशि के अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि आज का मेजॉरिटी जो आपका डे है रात के 10 बजे तक वो वृषभ राशि के चंद्रमा में ही होगा। राहुकाल का समय ध्यान रखिएगा, आज के दिन 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 7:28 से 10:28 तक और फिर से दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:28 तक। दक्षिण दिशा में यात्राएं करना शुभ साबित होगा। पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में यात्रा करें तो जौ का उपयोग आज के दिन जरूर कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो उभयचर युग, पर्वत युग, काहल युग, अवयुग, भारती युग, लक्ष्मी युग, हर्ष युग और धन युग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया के आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। ये साइड में जो आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप नंबर है और लैंडलाइन नंबर, इन पे आप संपर्क करके अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं ताकि आपकी जानकारी अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए उसका निर्देश दिया जा सके। तो वहीं आपकी समस्या और मनोकामनाओं अनुसार भी आपको कवच सजेस्ट किया जा सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए जानकारी आपको देता हूं कुछ कवच की, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम है, जूझ रहे हैं उस परेशानी से, तो महामृत्युंजय कवच भी धारण किया जा सकता है। घर में कलह कलेश का वातावरण रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, एक दूसरे का विरोध करते हैं, ईगो की फाइट ज्यादा होती है, पिता पुत्र के बीच में झगड़े ज्यादा रहते हैं, महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है, स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है, तो उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करवाया जा सकता है। लॉकडाउन के बाद में भी लोगों की शिकायत यही है कि मेहनत करने के पश्चात भी ग्राहक नहीं आते, आमदनी नहीं होती, मुनाफा नहीं हो पा रहा। जो व्यापारी बंधुगण हैं, आपको खास तौर पे ऐसे समय में लक्ष्मी नारायण कवच अवश्य ही पहनना चाहिए है। यह शुभ साबित होगा क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जीवन में जरूरी होता है। फिर बात आती है उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को लेके, उनके एजुकेशन को लेके चिंतित हैं कि आगे अब किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या उनको कोर्स करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है या बहुत पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इस परेशानी के लिए उन्हें सरस्वती कवच पहनाया जा सकता है और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की, मास फायरिंग की, हायरिंग नहीं फायरिंग कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी पूरी टीम को निकाल देते हैं। ऐसे समय में छटनी की तलवार कहीं आपकी गर्दन पे भी लटकी है तो समय रहते अष्ट लक्ष्मी कवच आपको धारण कर लेना चाहिए। संतान के विवाह में अगर बाधाएं आए, बार बार मंगनी होकर के टूट जाए या तो फिर कोई सही रिश्ता ही ना मिले, तो शिवगौरी कवच अवश्य ही उन्हें धारण करवाना चाहिए। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, तो आप जानते हैं कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की इंटरव्यू में बहुत अच्छे से अपनी बात को सामने रखने की जरूरत होती है, वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है।
ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, कर्ज से छुटकारा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता हो, वह 10 महाविद्या कवच धारण कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की उम्मीद और प्रयास अवश्य आज ही किए जा सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 40% सपोर्टिव फिर भी आपके लिए रहने वाली है। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ करके थोड़े खर्चे करने हैं। अक्षय तृतीया है, चीजें खरीदनी है, ऑब्वियस सी बात है, पर वहां पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं कोई लूट ना ले या फिर कोई ओवर चार्ज करने से अपने आप को आपको बचाना होगा। नए प्रयास अगर इस समय में करते हैं, नए अगर कोई बिजनेस डालना चाहते हैं तो बड़ा ही शुभ दिन है ये आपके लिए। और ऐसे ही समय में अपने साथ वाले लोगों का, अपने फैमिली मेंबर्स का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट आज के दिन मिलने वाला है। अब यहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं मन विचलित ज्यादा होने से या फिर दूसरों के कहने में आकर के आप स्वयं का नुकसान भी कर सकते हैं। खासतौर पर अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बना करके रखिएगा, वरना गलत इंफॉर्मेशन फीड करके आपकी दुश्मनी कोई बहुत बड़े और भारी इंसान से हो सकती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे, कि गलत कामों की तरफ आपका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। किसी भी तरीके से फास्ट मनी कमाने की आप कोशिश कर रहे हैं, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। गृहिणी जो है या ये कहें महिलाओं की अगर बात करें तो आज के दिन आपके लिए काफी ज्यादा सुखद रहने वाला है। अच्छी चीजों की खरीदारी, तो घर परिवार के साथ में अच्छा समय आपको बिताने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में ही, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, शानदार दिन है। चाहे हम कहें अच्छे कोइंसिडेंसेस होना, भाग्योदय कारक स्थिति उत्पन्न होना, लक का सपोर्ट मिलना, लोगों का इस समय में आपको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, सभी चीजें आपके हक में है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, दिल खोल करके आप खर्चा करने वाले हैं और दिल खोल करके आज के दिन को जीने भी वाले हैं। घर परिवार का पूरी तरीके से समर्पण मिलेगा, तो दाम्पत्य जीवन में भी आज के दिन सुख का अनुभव अवश्य ही देखने को मिलेगा। सोसाइटी में नाम आज के दिन आपका बन सकता है। कोई ना कोई ऐसी चीज की खरीदारी या ऐसा वाहन जो सोसाइटी में किसी के पास ना हो, वो पहला इस समय में आप खरीद करके लाने वाले हैं, ताकि लोगों की आंखें गड़ी की गड़ी रह जाए। यहां पे गृहिणी जो हैं, होम मेकर्स हैं, आपको भी कह दूं कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में कोई ना कोई शॉपिंग आप अवश्य ही करने वाली हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल के अंदर आज के दिन कोई एग्जाम है, तो मान करके चलिए कि शानदार आज का रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है। अगर अभी तक आपने बृहस्पति अस्त का एपिसोड नहीं देखा है और बृहस्पति वृषभ राशि में जो गए हैं उसका एपिसोड नहीं देखा है, तो समय रहते देख लीजिए। आने वाले समय का पूरे तरीके से एनालिसिस आपको मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर कहा जा सकता है कि आपके लिए 70% सपोर्टिव है, और वहीं पर ऐसे समय में खर्च जो है वो दिल खोल के अवश्य ही कर रहे हैं, पर सोच समझ करके करना, क्योंकि कहीं अगर डेट में ले लिए या फिर क्रेडिट कार्ड से ले लिए, कर्ज लेकर के ले रहे हो, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आज के दिन ग्रसित रहना फिर भी पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं हर चीज करने के बावजूद वापस जब अप्रिशिएट ना किए जाए, थैंक यू ना सुनने को मिले, तो आपका ईगो जो है वो आज के दिन लोगों को जवाब दे सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ को लेकर के थोड़ी लापरवाही आप जो बरत रहे हैं उससे आपको बचना होगा। इस समय में आंखों से रिलेटेड परेशानी, या ये कहा जाए फेस, ब्रेन, हेड, कान, नोज और थ्रोट, इससे रिलेटेड, या ये कहा जाए ईएनटी से रिलेटेड मेजरली आपको इस समय में परेशानी से जूझना पड़ सकता है। फिर वो चाहे यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी कह दूं कि ऐसे समय में कोई ना कोई काम जो आपने पहले किया है या कोई गलत काम जो आपने किया है, उसके रीसर्फेस होने के कारण आपको यहां पे डर और बेचैनी का माहौल देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% यहां पे पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के अंदर मैं यही कहूंगा कि दिन कमाई का ज्यादा बेहतर है। व्यापारी वर्ग है तो आज के दिन खुश रहिए और चेहरे पे स्माइल रखिए, क्योंकि शानदार कमाई होने वाली है। लोग चल करके आपके पास में आने वाले हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी प्रयास करते हैं, अपनी मुंह मांगी कीमत आप सामने रखते हैं, सामने वाला आज के दिन खरीदने के लिए तैयार रहेगा। सेहत का साथ भी मिलेगा, तो वहीं पे घर परिवार को भी लेकर के काफी ज्यादा खुश मिजाज आज के दिन रहने वाले हैं। हंसी मजाक कहें, ठिठोलेबाजी कहें, यह आज के दिन पूरी तरीके से होने वाली है। वहीं पे जीवन का सुख और आनंद दोनों की ही प्राप्ति होगी। जो यंगस्टर्स हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में लाभकारी, ये कहा जाए प्रॉफिटेबल रिलेशंस ये बनाने वाले हैं। चाहे दोस्त भी बना रहे हैं या फिर किसी के साथ में मिल रहे हैं, तो अपने स्वार्थ के अनुसार आप मिलने वाले हैं, स्वार्थ के अनुसार आप इस समय में जुड़ने वाले हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है, और यह समय आपके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने का है। चाहे कैरियर के अंदर ग्रोथ की बात हो, व्यापार के अंदर तेजी की बात हो, अपने मन पसंदीदा गाड़ी या कपड़े खरीदने की बात हो, यह इस समय में देखने को मिल सकता है, अगर तैयारी पहले से हो रखी है। सुबह उठ करके डिसीजन नहीं हो सकता कि चलिए आज के दिन फरारी खरीदते हैं। फरारी खरीदने के लिए थोड़े दिन पहले से प्लानिंग होनी जरूरी है, फाइनेंसेस को जुटाना जरूरी है। ऐसे समय में सेटिस्फैक्शन की बात हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो, तो ये अवश्य ही आज के दिन आपका और ज्यादा बेहतर दिन बना सकती है, प्रॉफिटेबल बना सकती है। खासतौर पे गृहिणी जो है वो सबसे ज्यादा खुश मिजाज इसके दिन रहेंगी कि जो भी आप काम करते हैं वहां पे अप्रिसिएशन मिलना। घर के अंदर मिठाई बनाते हैं तो भी अप्रिसिएशन, उनके लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो भी अप्रिसिएशन, और उसी के रिवॉर्ड अनुसार आपको इस समय में कोई ना कोई आभूषण कहा जाए, सोना कहा जाए, चांदी कही जाए, आपके मन अनुसार आपको दिलाई जा सकती है। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस आज के दिन सिर चढ़ के बोलने वाला है। आपके मार्क्स आज के दिन शानदार देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए 67% सपोर्टिव है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि पुश फॉरवर्ड करने का दिन है। धक्का मारिए, अपना जो हक है उसको छीनने की इस समय में हिम्मत रखिए, पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है। लोग क्योंकि डरने वाले को दबाने वाले हैं, और आज के दिन अगर आप डर गए तो मान लीजिए कि मर गए, क्योंकि आसपास वाले पूरी तरीके से घात लगाकर बैठे हैं कि जैसे ही आपने एक चूक की तो आप पर हावी होंगे। फिर वो चाहे नौकरी पेशा इंसान हो तो आपके लिए भी परेशानी बन सकती है। तो व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए भी इस समय में यह परेशानी बन सकती है कि अनएथिकली अगर कोई काम करते हैं, हिसाब किताब में गोलमोल करते हैं, तो इस समय में सरकार जो है वो अपना शिकंजा आप पर कस सकती है। पर जो मैं कह रहा हूं पॉजिटिविटी इस समय में देखने को मिलेगी, वो खास तौर पे माइंडसेट में, अपने काम में और अपनी कमाई में देखने को मिलने वाली है। हेल्थ वाइज कहूंगा कोई बहुत ज्यादा शानदार दिन नहीं है, पर धकेलने की जरूरत है, पुश फॉरवर्ड करने की जरूरत है। चीजें जहां पे गलत लग रही है, हाथ पैर पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, पर फिर भी आगे बढ़ते रहिएगा। अगर थक करके हार मान के बैठ गए तो इस दिन का लुत्फ नहीं उठा पाओगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31.67% सपोर्ट जरूर देंगे, पर मानसिक तौर से इस समय में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, या ये कहा जाए नींद पूरी ना होने के कारण जो इरिटेशन है वो आज के दिन सुबह सुबह घर परिवार वालों पर निकल सकती है। गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, घर परिवार वाले ही आपसे दूरी बना करके रखने की कोशिश कर सकते हैं। खासतौर पे जीवन साथी की बातों को ना मानने पर इस समय में विवाद कुछ ज्यादा गहरा सकते हैं। अब ऐसे समय में जहां आप चाहते हैं कि आपका कोई इमेज बेहतर हो, जहां पे आप चाहते हैं कि आप अपनी शेखी बधारना चाहते हैं, तो वहीं पे आपके जीवन साथी के द्वारा कोई ना कोई ऐसा अनसपोर्टिव एक्शन देखने को मिल सकता है जहां से इमेज जो बननी थी उसकी जगह आपको लोक निंदा का शिकार बनना पड़े। तो सोच समझ करके एक हाथ से लेना है तो दूसरे हाथ से देना भी पड़ेगा। एक हाथ से सपोर्ट लोगे तो दूसरे से उनकी बात माननी भी पड़ेगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर गिव एंड टेक आज के दिन नहीं किया तो मान करके चलिए जो आपकी इच्छा है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी।
अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, वरना गलत आरोप के साथ में कानूनी मामला भी दर्ज हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी बन रही है। अब ऐसे समय में चाहे नेम और फेम की बात हो, ब्रांड डील्स साइन करने की बात हो, लोकप्रियता की बात हो, सभी चीजें आपके पाले में आज के दिन है। ऐसे समय में चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, नई गाड़ी खरीदने के लिए बड़ा ही शुभ दिन है, तो आगे अवश्य ही बढ़िएगा, आपके लिए चीजें बेहतर बनने वाली हैं। यात्राओं से भी सुख प्राप्त होगा, तो कमाई शानदार तरीके से इस समय में बढ़ने वाली है। जो आपकी चिंता रहती थी, शिकायत रहती थी, खाना ढंग का नहीं बनता है घर में, मन नहीं लगता है, वैराग्य जैसा भाव आता है, उन सभी चीजों से इस समय में छुटकारा मिलते हुए माया की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन की अगर बात की जाए या पारिवारिक जीवन की, मोटिवेशन और सपोर्ट पूरे तरीके से आपको मिल रहा है। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। जहां पे मतभेद थे, अब उनको सुलझा करके फाइनली वापस यूनिटी घर में देखने को मिलेगी। एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए समर्पण आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी के कारण ये कहूंगा कि कहीं पे कोई कमी महसूस हो रही थी, खर्च करना चाहते हैं, बड़ा शुभ दिन है, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते थे और अपने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि फाइनेंस पूरा नहीं था, तो घर परिवार वालों का सपोर्ट आपको फिर भी इस समय में मिल जाएगा। सौभाग्य वाला दिन है, ये कहूं कि भाग्य नहीं 100 गुना भाग्य का दिन है, तो ये झूठ नहीं होगा। यंगस्टर्स इस समय में आप दोस्ती यारी के अंदर आगे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं जिसको हम सुख कहते हैं और प्रेम कहते हैं, उसका अनुभव इस समय में आपको जरूर मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, तो वहीं पे जो जॉब सर्च कर रहे थे, अगर इस समय में इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं तो बड़ा ही सुखद दिन है। आप बेरोजगार से रोजगार बनने वाले हैं। यहां पर गृहिणी जो है, सबसे ज्यादा खुश मिजाज आपको रहना चाहिए कि हेल्थ वाइज रिकवर हो चुके हैं, घर परिवार का पूरा साथ समर्थन मिल रहा है, हर कोई आपकी बात मानता है, आपको अप्रिशिएट करता है, और उससे बेहतर क्या है, आपको एक पेडिस्टल पे आज के दिन रखने वाले हैं, एक उपाधि देने वाले हैं, जिसके कारण सब ही आपको पूजने लगेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 30 से 33% सपोर्ट की रहेगी, पर मैं ये कहूंगा फूंक फूंक के कदम रख लीजिएगा, बिना बात के खर्च भी होंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इस समय में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ऐसे समय में जुआ, सट्टा, गलत काम, इनके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है, वहीं पे लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है। कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा में बहुत आपको सतर्क रहने की जरूरत है, वरना यह कहा जा सकता है कि जेब कट जाना, सामान का खो जाना, मिसप्लेस हो जाना, चोरी हो जाना, या फिर गलत तरीके से आपको फंसा करके आपका सामान लूटने की कोशिश इस समय में हो सकती है। खास तौर पे व्यापारी हैं, हर रोज घर पे एक ही रास्ते से जाते हैं, आज के दिन तो कैश भी ज्यादा होगा आपके पास में, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि किसी और के साथ में आज के दिन सिक्योरिटी के साथ में घर पहुंचिएगा, वरना कैश जो है बीच रास्ते में रोक करके लूट लिया जा सकता है। अब ऐसे ही समय में घर के जो छोटे बच्चे हैं, ये कहें यंगस्टर्स जो हैं, हेल्थ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना इस समय में फीवर की बात कही जाए, डस्ट एलर्जी की बात कही जाए, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 33% आपको सपोर्ट भी दे देंगे, पर यह समय आपके हित में नहीं है, आपके सपोर्ट में नहीं है। माता जी की सेहत को लेकर के व्यग्र कुछ ज्यादा रहेंगे, घर में परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ऐसे समय में मन जो है वो कहीं लगता नहीं है, खाने पीने को लेकर इच्छा नहीं है। पॉजिटिव दिन है, अच्छा शुभ दिन है, पर शुभ दिन पे कोई भी काम करने से पहले परहेज ज्यादा हो रहा है। अच्छा करने जाते हैं तो मन के अंदर कोई ना कोई वहम बैठ सकता है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस समय में साथ और समर्थन देने से पीछे हट सकते हैं।
तकलीफ का दिन है, ये कहूंगा कष्टकारक दिन है। यहां पे फूंक फूंक के कदम रखना, सोच समझ करके रखना बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि घर में दुबक करके बैठ जाओ, पर बाहर निकलना ही है तो थोड़ा सोच समझ करके और मेंटली स्ट्रांग बन के निकलिएगा, वरना लोग आसपास के जो हैं वो पॉलिटिक्स का घेरा बना करके आपको यहां पे शिकार बना सकते हैं। पारिवारिक तौर से भी माता जी की सेहत खराब है, जिसके कारण घर परिवार का मोराल डाउन हो सकता है, जिसके कारण यह भी कहा जाए कि घर की जो शुभता है वो कहीं ना कहीं आपको गुम सी लग रही है। या फिर यह कहा जा सकता है कि इस समय में परिवार जो है वो मन से बड़ा अशांत है, तो शुभ दिन पर भी शुभ काम को लेकर के या फिर एक्साइटमेंट घर के अंदर नहीं देखने को मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। अट्रैक्शन में दोस्ती इस समय में मुमकिन है। अपने रिश्ते की बात को आगे ले जाना चाहते हैं, इस समय में मुमकिन है। धन संपत्ति खरीदना चाहते हैं, इस समय में अवश्य हो सकती है, अगर प्लानिंग आपकी पूरी स्ट्रांग है। तो वहीं पे शत्रुओं से आगे बढ़ने की कोशिश में अब आप सफल होते नजर आएंगे। सोसाइटी के अंदर नेम और फेम की प्राप्ति, अच्छी शॉपिंग और लोगों के बीच में अपनी वाहवाही, सब कुछ मिलने वाला है। ये समय आपके कदम चूमने वाला है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि जो भी आपके प्रयास हैं उसका फल आपको आज के दिन मिल सकता है। बड़े बड़े काम जो आप सोच रहे थे उसकी शुरुआत आज के दिन आप जरूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर सोना और चांदी नहीं खरीद सकते तो ऐसा क्या खरीदा जा सकता है जो शुभ साबित हो, इसी की जानकारी आज के एपिसोड में आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तृतीय तिथि की शुरुआत जो है वो 10 मई 2024 को सुबह 4:17 से होगी। समापन ये 11 मई 2024 को रात के समय 2:50 पर होगा। पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर कहा जाए तो आपको 10 मई 2024 की सुबह मिलने वाला है, 5:31 से शुरू होकर 12:19 तक। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि सोना खरीदने के इच्छुक अगर आप हैं तो पूरे ही दिन किसी भी समय में आप खरीद सकते हैं। और ऐसे में जो सबसे बेहतरीन समय अगर कहा जाए तो उसका भी वर्णन मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले सुबह के समय अगर आप निकलते हैं शॉपिंग के लिए, सोना खरीदने के लिए, तो लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया और चर का चौघड़िया आपको मिलने वाला है सुबह के 5:31 से 10:37 तक। अब जो आपको सभी समय बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, यह 10 मई 2024 के अनुसार है। तो सबसे पहला मुहूर्त सुबह का हुआ। इसके पश्चात अपराह्न काल में आपको मिलेगा शुभ का चौघड़िया, जो होगा 12:19 से 2:01 तक। फिर चर का चौघड़िया 5:26 से 7:08 तक। और इसके पश्चात लाभ का चौघड़िया आपको रात्रि में मिलने वाला है 9:43 से 11:01 तक। और इसके बाद में भी अंतिम मुहूर्त जो आपको मिलेगा इस रात का या इस दिन का, वो होगा 12:19 से शुरू, यानी कि 10 तारीख की रात से शुरू होकर के 11 मई की मध्य रात्रि 2:50 तक। ये तो सभी मुहूर्त हो गए खरीदारी के लिए। पर बात यहां पे यह आती है कि सभी चैनल यही बस बात करते हैं कि कैसे आप सोना खरीदें, कब खरीदें, क्या दान करें, पर मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है कि पैसे के अभाव में क्या सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, क्या उसका हक माता लक्ष्मी के आशीर्वाद पर नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको यहां पे चिंता करने की बात नहीं है। इस दुविधा का उत्तर लेकर के आज मैं आपके सामने आ चुका हूं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो विलक्षण वस्तुएं हैं जिन्हें इस वर्ष अगर खरीद लेते हैं तो अगले वर्ष निश्चित रूप से सोना आप भी खरीदेंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, मान सम्मान सभी पाने का प्रयास करता है। हर इंसान माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करे, इसके लिए आप आज क्या कर सकते हैं यही बता रहा हूं। सबसे पहला काम, धर्मशास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है। ऐसे में अक्षय तृतीया के अवसर पर कौड़ियां खरीद करके माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और अगले दिन कौड़ी जो है उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी में या फिर जहां पे आप पैसे रखते हैं वहां पे रख दीजिए। छोटा सा उपाय।
दूसरा, मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद सकते तो जौ खरीद सकते हैं। शास्त्रों की माने तो जौ खरीदना भी सोना खरीदने जितना ही शुभ माना जाता है और इस दिन खरीदे गए इस जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर लाल कपड़े में बांध करके अपनी अलमारी में या जहां पैसे रखते हैं वहां पे रख दीजिए। इससे घर में धन और दौलत दोनों की ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा, इस दिन श्री यंत्र अगर आप खरीद करके लेके आ सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र की बात कर रहे हैं, अगर ये आप खरीद करके अपने घर पे लेके आ जाएं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। मानते हैं कि घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है और श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना अगर घर में कर दी जाए तो लक्ष्मी जी का वहां पे स्थायी निवास हो जाता है। इसके बाद में अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख भी आप खरीद सकते हो। दक्षिणावर्ती शंख अगर खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी को यह बेहद प्रिय है और इसके द्वारा वो खींची चली आती है। कहा जाता है इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। अंत में अक्षय तृतीया के दिन आप घड़ा यानी कि जो पानी का घड़ा होता है वो खरीद करके लेके आ सकते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। घड़ा खरीद करके घर में रख लीजिए, शरबत से भर करके इसका दान करना और ज्यादा शुभ हो जाता है। आपको बता दें कि हमारे यहां पर हमारे परिवार का ये बहुत पुराना नुस्खा है, ये कह सकते हैं कि आज तक हम इस चीज को अक्षय तृतीया कहें, आखा तीज कहें, इस पर हमेशा करते आए हैं। घर परिवार में अपने आसपास के लोगों को घड़े के अंदर शरबत हो, आम हो, ये भर करके भेंट करते हैं। अब अगर आपने सब जानकारी सुन ली है, समझ में आ चुकी है, तो बाहर जाकर इनमें से जो आपको उचित लगे उसकी खरीदारी कर लीजिए और प्रयास हमारे हाथों में है, इससे कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।